विषम गुरु शिबू सोरेन जी विषम परिस्थितियों में भी यानी पूरे संघर्ष में एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं, पथदर्शक की भूमिका रहे हैं। अब उनका जाना झारखंड के लिए एक बड़ा अपूर्णीय क्षति है और एक तरह से कहा जाए कि झारखंड की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। गुरुजी बोले ये तुम्हारा घर है, उस शब्द को नहीं भूल सकते हैं। गुरुजी ने कहा था ये तुम्हारा घर है, तुम आना जाना करो। गुरुजी जो है सभी समाज में, सभी समुदाय में वो गुरुजी ही हैं और जिस तरह से उनका शख्सियत बना, सभी लोग उनको प्यार करते थे, तब सभी लोग उनका बात मानते थे, तभी ना एक इतना बड़ा उन्होंने संघर्ष को आगे बढ़ाया। 19 का देन है कि आज पूरा झारखंड हम लोग गौरव महसूस करते हैं कि हम लोग झारखंडी हैं और हम लोगों को ये एहसास दिलाया कि आदिवासी युग का संघर्ष है, उनके पहचान का संघर्ष है। उनके साथ कई पल हम लोग रहे हैं। वो उनको वहाँ पर जाने के बाद लगता ही नहीं था कि वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतना बड़ा व्यक्तित्व है। तो अपूर्णीय क्षति है, लेकिन एक गौरव का भी पल है, क्योंकि हम अपने दिसुम गुरु बाबा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और ये हमारे लिए गौरव खुशी खुशी विदा करेंगे, खुशी खुशी विदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे समृद्ध झारखंड दिया है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के मोराबादी स्थित शिबू सोरेन आवास के पास हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर दिशुम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर पहुँचने वाला है। कई लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। इसी बीच यहाँ पर आंदोलनकारी दयामनी बारला जी हैं, भुवनेश्वर केवट जी हैं और इनकी पूरी टीम यहाँ पर फूल गुच्छों के साथ पहुँची है श्रद्धांजलि अर्पित करने। एक एक से हम बातचीत करते हैं। आंदोलनकारी रहे हैं, पुराने साथी रहे हैं और क्या ऐसे विषय हैं जिन पर एक मंच में साझा करके इन्होंने समस्याओं का हल किया है, आदिवासी मुद्दों पर बातचीत की है। पहले दादा आपसे बातचीत शुरू करते हैं। कितनी बड़ी क्षति समझ रहे हैं दिशुम गुरु का जाना? क्या कोई दूसरा दिशुम गुरु हो पाएगा? देखिए, ये तो झारखंड के लिए सबसे बड़े दुख की घड़ी है। दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी पूरे झारखंड आंदोलन के प्रणेता थे और जो शोषण मुक्त झारखंड का उन्होंने सपना देखा था, ये सचमुच झारखंड को शोषण मुक्त बनाने की एक बड़ी चुनौती झारखंड के जो यहाँ के झारखंडी जो जनमानस है, जो झारखंड आंदोलनकारी है, लड़ने वाली ताकत है, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। और इस दुख के घड़ी में इस शोक को यानी ताकत के रूप में हम लोग संचय करते हुए और ये अलग राज्य की लड़ाई उन्होंने एक मुकाम तक पहुँचाया। अब शोषण मुक्त झारखंड का जो लड़ाई है उसको और मंजिल तक हम लोग पहुंचाएंगे। और एक तरह से कहा जाए तो दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी विषम परिस्थितियों में भी यानी पूरे संघर्ष में एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं, पथदर्शक की भूमिका रहे हैं। अब उनका जाना झारखंड के लिए एक बड़ा अपूर्णीय क्षति है और एक तरह से कहा जाए कि झारखंड की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है और इस युग के बाद इनके सपनों का झारखंड बनाने की जो चुनौती है वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। झारखंड की जल जंगल ज़मीन, झारखंड की पहचान, झारखंड की अस्मिता, उसके संघर्ष को और मुकाम तक पहुंचाएंगे। आज इनके श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में हम लोग यही इसी बात का संकल्प ले रहे हैं। चलिए, आंदोलनकारी दयामनी दी यहाँ पर पहुँची है। दीदी, क्षति को कैसे देख रहे हैं आप? दिशुम गुरु शिबू सोरेन का हम लोगों के बीच से जाना पूरे राज्य के लिए और पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम लोग पहले गुरुजी के नाम से सब जानते थे, अब पहले से ही उनके संघर्ष को देख के, उनके काम को देख के, उनके सोच को देख के, जिस तरह से टुंडी के जंगल से वो महाजनों के खिलाफ में संघर्ष करते हुए, शोषकों के खिलाफ में संघर्ष करते हुए और उस समय जिस तरह से महाजनी प्रथा आदिवासी बेटी बहुओं के साथ भी जिस तरह से शोषण कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, उन तमाम जो शोषण और अत्याचार के खिलाफ गुरुजी का जो संघर्ष था, उस संघर्ष को उन्होंने जिस तरह से वो शुरू किया और पूरे देश में, पूरे राज्य में घूम घूम के शोषण के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ में
जमीन लूटने वालों के खिलाफ में उन्होंने संघर्ष किया और इस तरह से ईमानदारी से संघर्ष किया कि वो समाज का सच्चा सेवक होके उनके जीवनी को हम लोग खंगालेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब हम लोग तो उनके सामने एक राई का दाना के बराबर भी नहीं होंगे हम लोगों का काम। जिस तरह से जो उनके साथ रहने वाले बताते हैं कि वो इस तरह से संघर्ष किए कि वो लगातार वो संघर्ष में रहे, दिन और रात संघर्ष में रहे। महाजन उनको खोजते चलते थे, उनकी हत्या करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए खोजते चलते थे, लेकिन वो गांव नहीं आते थे। इसलिए नहीं आते थे कि वो असुरक्षित रहेंगे, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो आदिवासियों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष कमज़ोर पड़ जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए वो जंगल में पेड़ के ऊपर मचान में रहते थे और मचान में रह के वो लगातार संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया। और जो जानने वाले कहते हैं कि जब दुर्गा सोरेन का उनका बेटा का जन्म हुआ तब 6 महीना तक वो घर नहीं गए, लेकिन वो आदिवासियों के संघर्ष को वो आगे बढ़ाते रहे। आदिवासी समाज के लिए वो समर्पित थे। तो वो उनका जाना और उसके बाद जिस तरह से झारखंड अलग राज्य का जो आंदोलन था, जो पुराना मांग था, उस मांग को लेके उन्होंने उसको राजनीतिक ताकत देने का काम किया। और उन्होंने एहसास किया कि आदिवासी समाज से केवल नहीं, लेकिन आदिवासी मूलवासी समाज दोनों की ज़रूरत है इस राज्य के लिए। तब उन्होंने जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया, तब हम लोग उसमें देखते हैं कि उसमें कॉमरेड ए.के. राय को साथ लिया, विनोद बिहारी महतो को साथ लिया और खुद भी साथ रहे। और ये झारखंड अलग राज्य का आंदोलन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, जहाँ पर आज हम लोग 1900 का देन है कि आज पूरा झारखंड हम लोग गौरव महसूस करते हैं कि हम लोग झारखंडी हैं। और हम लोगों को ये एहसास दिलाया कि आदिवासी यों का संघर्ष है, उनके पहचान का संघर्ष है, उनके इतिहास का संघर्ष का एक हिस्सा है, जहाँ से सिद्धू कान्हू की संघर्ष शुरू होती है। दयामनी दी, आप तो बाबा के साथ कई बार साथ में मंच साझा भी किए हैं, कोई एक विशेष याद है जो आज के दिन आप साझा करना चाहेंगे? 2-3 यादें मुझको हैं। जब झारखंड अलग राज्य बना तब पहला फायरिंग, उस समय नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो भी सरकारें थी, जहाँ पर 256 गांव को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, वहाँ पर जब फायरिंग हुआ 2 फरवरी 2001 को, तब गुरुजी भी वहाँ पर मैंने दौड़ते हुए, और राजनीतिक पार्टियों, उस समय कॉमरेड महेंद्र सिंह थे माले से, स्टेफन मारांडी, गुरुजी, सब कोई वहाँ पर दल बल के साथ पहुँचे। और उस समय उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि जंगल ज़मीन का लड़ाई में हम आप लोगों के साथ हैं, हम आप लोग के साथ हैं, हर कदम आप लोगों के साथ हैं। उसके बाद ऐसा रहा कि हम लोग जितने भी जन आंदोलन के लोग हैं, हम लोग गुरुजी के पास, हम लोग इसी आवास में हम लोग कई बार आते थे। और मुझको याद है जब आपने बोले कि याद कोई साझा करेंगे, जब नगरी का में ज़मीन बचाने का लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग खबर भेजाए कि हम लोग गुरुजी से मिलने के लिए जा रहे हैं, हम लोग यहीं पर मिलने के लिए आए। गुरुजी को लोगों ने कहा, अपना पार्टी के लोगों ने, कि गुरुजी बाबा आज इसको हम लोग लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि दयामनी को तुम लोग लेके आए हो, दयामनी को कोई लेके नहीं आ सकता है, ये अपने ही आई है। और उन गुरुजी बोले ये तुम्हारा घर है, उस शब्द को नहीं भूल सकते हैं। गुरुजी ने कहा था ये तुम्हारा घर है, तुम आना जाना करो। उसके बाद कई बार हम लोग गुरुजी से मिलना चाहे, हम लोग बोले कि हम अभी तो पानी का सीजन है, धान रोपनी का, हम लोग धान लगाने नहीं सक रहे हैं, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। तो बोला कि कौन रोक रहा है रे तुम लोग को, चलो हम जाते हैं तुम लोग के साथ। और 14 अगस्त 2012 को हम लोग उनको बुलाए और वो नगरी के खेत में वो बोला कि जाओ तुम लोग हल चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने जो कहा कि क्या आपको याद है कुछ क्षण, उनके साथ कई पल हम लोग रहे हैं। वो उनको वहाँ पर जाने के बाद लगता ही नहीं था कि वो इतने बड़े व्यक्ति हैं,
इतना बड़ा व्यक्तित्व है। हम लोगों को लगता था कि ये वही गुरुजी हैं जो टुंडी के गांव में जो घूमते थे ना, संताल परगना में घर घर घूमते थे, पैदल घूमते थे। हम लोग को लगता था कि ये यही गुरुजी हैं। दीदी आपको देखते थे गुरुजी तो सबसे पहला शब्द क्या होता था, क्या बोलते थे प्यार से? वो इतना ही बोलते थे, ये तुम्हारा घर है, तुम आना जाना करो। आज उसी घर में अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं दीदी। ये विधाता का एक हम सभी मनुष्यों के लिए एक जन्म होता है तो हम लोग को जाना भी पड़ता है। आज गुरुजी हम लोगों का दिसुम गुरु, हम लोगों का गार्जियन, इस राज का गार्जियन, हम लोगों का बाबा, संघर्ष का एक बड़ा साथी, एक दिशा देने वाले हमारे बीच में है नहीं है। हम लोग अभी मैं इतना ही कह सकती हूँ। बिल्कुल, चूँकि लंबे समय की साथी रही हैं दयामनी दी और रुहासी हो रही हैं, क्योंकि गुरुजी जैसे दयामनी दी बता रही हैं, गुरुजी कहते थे कि ये तुम्हारा घर है और आज वो क्षण है कि आज उसी घर में अंतिम दर्शन के लिए जा रही हैं। तो ये बहुत भावुक करने वाला क्षण है। हम ज़्यादा और बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि सभी परेशान हैं, आज की इस समाचार को सुनकर दुखित हैं। दीदी अंतिम दर्शन के लिए आप लोग पहुँचे हैं, कैसे याद कर रहे हैं आज बाबा को? आज हम लोग उनको हमारे जो एक संघर्षकर्ता गुरुजी दिसुम गुरु के हिसाब से हम लोग याद कर रहे हैं। उनका शख्सियत जिस तरह का है वो तो हम लोग सभी देखे हैं। आप हम लोग समाज को देखे ही हैं, कुछ संथाल है, कुछ आदिवासी हो है, मुंडा है ना, लेकिन गुरुजी जो है सभी समाज में, सभी समुदाय में वो गुरुजी ही हैं। और जिस तरह से उनका शख्सियत बना, सभी लोग उनको प्यार करते थे, तब सभी लोग उनका बात मानते थे, तभी ना एक इतना बड़ा उन्होंने संघर्ष को आगे बढ़ाया और हमारा झारखंड को आज अलग राज्य दिया। तो हम लोग बहुत बड़ा क्षति मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आशा करते हैं कि आगे भी शायद हम लोग को इस तरह का शख्सियत मिलेगा, क्योंकि झारखंड जो है हमेशा से क्रांतिकारियों की धरती रहा है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इसीलिए आज भी हम लोग आशा के साथ हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, नमन करेंगे। जोहार। चलिए, टीम जो है सफ़ेद फूलों के साथ यहाँ पर पहुँची है श्रद्धांजलि देने के लिए। दीदी इस क्षण को कैसे देख रहे हैं? अपूर्णीय क्षति हुई है यहाँ पर। ये देखा जाए तो अपूर्णीय क्षति है, लेकिन एक गौरव का भी पल है, क्योंकि हम अपने दिसुम गुरु बाबा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और ये हमारे लिए गौरव, खुशी खुशी विदा करेंगे, खुशी खुशी विदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे समृद्ध झारखंड दिया है। उन्होंने अपने खून पसीने की चिंता नहीं करके हमें इतना बड़ा झारखंड समृद्ध और विकसित यानी विकासशील, अब विकासशील की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, सतत विकास करेंगे भी और उसके संघर्ष को एक आइडिया के रूप में लेते हुए हम उसके नक्शे कदमों पर चलने की कोशिश करना चाहिए अगली पीढ़ी को। चलिए, यहाँ पर आंखें नम भी हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि बाबा ने बहुत कुछ दिया है झारखंड को और इतना कुछ दिया है कि समाज उसे वापस नहीं कर सकता, झारखंड उसे वापस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ खुशी खुशी विदा कर सकते हैं, सम्मान के साथ विदा कर सकते हैं। चलिए, अभी बहुत सारे ऐसे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने कई साल दिसुम गुरु के साथ बिताया है और आज यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुँचेंगे। जो भी चेहरे हमसे मुखातिब होंगे आपसे हम ज़रूर मिलाएंगे। चलिए, जोहार रहेगा।